शारदा एक बहुत ही अच्छी सास थी। शारदा अपने बेटे के जाने के बाद अपनी बहू का ध्यान रखती थी और उसकी बहू भी महक शारदा को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। दोनों सास बहू और शारदा की बेटी मोनिका एक साथ रहते थे। सब ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद शारदा की पड़ोसन उसके घर आती है और शारदा से बोलती है, अरे शारदा, तुझे पता है वो जो मोहल्ले में नया परिवार आया है ना, उसकी बहू देखी है तूने? उसकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी आज तक सूट पहनती है। तो क्या हुआ, आजकल तो ये आम बात है, सब पहनते हैं, बड़ी बड़ी औरतें भी पहनती है। तो वो तो फिर अभी नई नई शादी करके आई है, कोई बात नहीं, पहनने दो, मर्जी उसकी है, जो पहनना है पहने। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन शादी से पहले लड़कियां कुछ भी पहने वो तो ठीक लगता है, लेकिन शादी के बाद तो लड़कियों पे साड़ी अच्छी लगती है, तो वही पहने वही अच्छा है ना। हाँ, लेकिन कुछ लड़कियां साड़ी में ठीक महसूस नहीं करती है। आजकल की लड़कियां तो काम पर भी जाती है, तो उनके लिए यही अच्छा होता है, सूट ही पहन कर जाए। इतना ही है तो तू अपनी बहू को साड़ी क्यों पहनाती है? उसको भी सूट पहनाया करना। मैंने कभी मना नहीं किया अपनी बहू को किसी चीज के लिए। अगर कभी मेरी बहू को सूट पहनना होगा तो वो पहन सकती है। थोड़ी तो अकल लगा ले, तेरी बहू विधवा है, उस पर सफेद साड़ी अच्छी लगती है और तू उसे सूट पहनाना चाहती है। मैं अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती हूँ, और ये सब क्या ही सोचना, तो बिना बात के ये सब मुझे मत बताया कर। शारदा इसी तरह करती। कभी कोई भी कुछ बोलता तो वो उसकी बात को ऐसे ही जवाब देकर काट देती थी। थोड़ी देर बाद शारदा की बेटी मोनिका अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करके बहुत सारे कपड़े लेकर आती है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सूट भी होते हैं और घर आकर अपनी माँ और भाभी महक को बुलाती है और उन दोनों को देखकर मोनिका कहती है, माँ, भाभी ये देखो मैं कितने अच्छे सूट लेकर आई हूँ। आज तो बहुत अच्छे सूट आए थे दुकान वाले भैया के पास, ऐसा मन कर रहा था सारे ही ले लूं। हाँ, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं और तुझ पर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ दीदी, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं भी शादी से पहले सूट ही पहनती थी, ये वाले सूट तो और भी अच्छे लगते हैं। बहू, इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो तू भी एक आध ले ले और तू भी सूट ही पहन लिया कर, तुझ पर भी बहुत अच्छे लगेंगे। क्या माँ जी, मैं सूट पहनूंगी? माँ, आप बिना बातों बातों में कुछ भी बोल देती हो। भाभी अब सूट थोड़ी ना पहन सकती हैं। भैया के जाने के बाद भाभी को तो सादगी में ही रहना चाहिए। ये सूट वगैरह भाभी को शोभा नहीं देते। क्यों, क्या खराबी है इसमें? जब तू पहन सकती है तो मेरी बहू क्यों नहीं पहन सकती? नहीं माँ जी, रहने दो, मैं पहले पहनती थी, अब नहीं, और वैसे भी ये सब मुझे अच्छे नहीं लगते अपने लिए। माँ, जब भाभी मना कर रही हैं तो क्यों आप जबरदस्ती कर रही हो? रहने दो। और वैसे भी मैं ये सूट नहीं दूंगी भाभी को। मुझे पता है तू मोनिका की वजह से पहनने के लिए मना कर रही है ना, लेकिन तू मेरी बात सुन, जब तुझे सूट पहनना अच्छा लगता है तो तू पहना कर। तू सूट पहनेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। नहीं माँ जी, रहने दो। शारदा के लाख बोलने पर भी महक सूट पहनने से मना कर देती है। कई दिनों तक शारदा महक को सूट पहनने के लिए बोलती रहती है, मनाती रहती है। काफी दिनों की कोशिश के बाद महक मान जाती है और शारदा महक को सूट दिलाकर ले आती है। महक अब सूट पहनने लगती है। कुछ दिनों बाद महक सूट पहनकर बाजार जाती है और आते समय उसके घर के पास ही कुछ लड़के महक को छेड़ने लगते हैं। ये देख महक उन लड़कों से बोलती है, देखो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ, तो किसने बोला था घर से इतनी मस्त बनकर निकलने के लिए? एक तो तुम लड़कियां खुद ही इतनी मस्त बनकर निकलती हो और उसके बाद इंजाम सारा लड़कों पर डाल देती हो। वो लड़के महक को परेशान ही कर रहे होते हैं कि इतने में महक की पड़ोसन आ जाती है और ऐसे इतने सारे लड़कों के बीच महक को देखकर बोलती है, अरे शारदा की बहू, तेरे तो लक्षण ही बदल गए। तेरी सास ने तुझे इतनी छूट दे रखी है कि तू अब ऐसी हरकतें करने लगी है। विधवा होते हुए भी सूट पहनकर लड़कों के साथ घूम रही है। काकी, मैं इनके साथ घूम नहीं रही हूँ, बल्कि ये लोग मुझे छेड़ रहे हैं। मैं तो इन्हें मना ही कर रही हूँ। ये कौन सा मना करना हुआ? जब तुझे अच्छे से पता है सब कि तेरा पति भरी जवानी में ही मर गया, तभी तो अब विधवा होते हुए भी सूट पहनकर गुलछर्रे उड़ा रही है ना। नहीं काकी, आप गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, पहले तो खुद ही मिलने को बुलाती हो और इनके सामने झूठ बोल रही हो। देख ले, तू झूठी हो सकती है, पर ये पूरी दुनिया थोड़ी ना झूठी हो सकती है। तेरा ये सच इस लड़की ने बता दिया है। महक वहाँ से रोते हुए घर आ जाती है, लेकिन शारदा को कुछ नहीं बताती है। थोड़ी देर बाद पड़ोसन शारदा के घर आती है और शारदा मोनिका से बोलती है, अरे शारदा, जरा अपनी बहू पर लगाम रख के रख, वरना तेरे लाड प्यार का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लेगी और तू हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाएगी। क्यों आंटी जी, क्या हुआ ऐसा जो आप भाभी के बारे में ये सब बोल रही हो?
एक मैं बोलती रहूं तो मैं मान सकती हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन अब तो तेरी बहू के बारे में पूरा मोहल्ला बात कर रहा है। तूने अपनी बहू को सूट पहनने की इजाजत क्या दी है? तेरी बहू के तो तेवर ही बदल गए। तू बातें क्यों घुमा रही है? जो बोलना है साफ साफ बोलना। मतलब तो यही है ना, तेरी बहू का बाहर चक्कर चल रहा है किसी के साथ। मैंने देखा था उस दिन तेरी बहू हंस हंस के किसी लड़के से बात कर रही थी। अब बताओ, उसे पता है ना वो विधवा है। तूने उसे बोला सूट पहनने के लिए, वो मना भी तो कर सकती थी ना। हाँ माँ, मैं भी तो आपको मना ही कर रही थी ना कि भाभी को सूट मत पहनने दो। अब देख लो, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी बहू से। उसने मेरे विश्वास और प्यार का गलत फायदा उठाया है। मैं अभी उससे जाकर बात करती हूँ। मुझे तो पहले से ही भाभी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको ऐसे अपने पक्ष में कर रखा था कि अगर मैं कुछ बोलती तो आप मानती नहीं। तेरी बेटी ठीक बोल रही है, मानती हूँ तुझे अपनी बहू पर विश्वास है, लेकिन अब देख वो क्या कर रही है। कोई बात नहीं, वो जो भी कर रही है उसे उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। शारदा पड़ोसन की बातों में आ जाती है और गुस्से में मोनिका के साथ महक के कमरे में जाती है। महक के कमरे में जाते ही वो महक को फोन पर बातें करते हुए सुनती है। माँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। माँ जी मेरी इतनी फिक्र करती हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग हैं कि मेरे सूट पहनने पर इतना बड़ा तमाशा बना दिया। अब ये सब उन्हें पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी ना। मैं तो सूट पहनना ही नहीं चाहती थी, वो मैंने बस माँ जी का दिल रखने के लिए पहना है। बाहर खड़े मोनिका और शारदा दोनों महक की सारी बातें सुन लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद शारदा महक को लेकर अपनी पड़ोसन के पास जाती है और मोनिका और पड़ोसन को सुनाते हुए बोलती है। तुम लोगों के दिमाग में जब देखो फालतू चीजें ही चलती है, तभी तो तुम सबको सामने वाला भी गलत ही लगता है। मेरी बहू ने तो कुछ किया भी नहीं है, तब भी तुम लोग उसे बोल रहे हो। लेकिन माँ, चुप कर तू। तुझे तो इसका दर्द समझना चाहिए था ना, लेकिन तू तो इसे ही कोस रही है। आज तक इसने कभी ना कुछ गलत किया है और न कभी ऐसा कुछ करने की सोच सकती है। तुझे अपनी बहू पर आंख बंद कर विश्वास है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ना। लेकिन आंखों देखी बात, कानों सुनी बात गलत भी तो हो सकती है ना। सूट पहन लेने से तुम लोग किसी के चरित्र को कैसे गलत बोल सकते हो? आज के समय में तो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती है, जब वो गलत नहीं है तो सूट कैसे गलत हो सकता है? हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। हमने अपने मन में ही भाभी को गलत बना लिया था, जबकि हम ही गलत थे। भाभी मुझे माफ कर दो, आपका परिवार होने के बाद भी मैंने आपको गलत बोला। हाँ शारदा, तू सही कह रही है। हम तो औरत है ना, औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी तो कैसे चलेगा। शारदा की बहू मुझे माफ कर दे। माँ जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ। मेरे पति के जाने के बाद भी आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। शारदा की बात समझ आती है। उसके बाद कभी महक को सूट पहनने के ऊपर ताने सुनने को नहीं मिलते और वो हमेशा ही सूट पहनने लगती है।